वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं यूखानपुर चैनल और आज की वीडियो बीएड स्टूडेंट्स के लिए है। और बीएड दो तरह का हो रहा है वर्चुअल यूनिवर्सिटी में। एक होता है 1.5 ईयर और दूसरा बीएड है ग्रेजुएशन के बाद जो स्टूडेंट्स करते हैं वो 2.5 ईयर्स। तो दोनों का स्कीम ऑफ स्टडी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्लासेस का भी सेम तरीका है। बाकी इनकी जो मज़ीद डिटेल है जैसा कि आप थंबनेल के ऊपर देख लें, क्लास कोर्स सिलेक्शन, अटेंडेंस, हैंडआउट्स या बुक्स, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में तफसील से बता देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जाते जाते वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा क्योंकि बहुत सारी व्यूज़ से हवाले से जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचानी होती हैं। और मेरी यही कोशिश है और दिल से ये ख्वाहिश है जो भी वीडियो बने वो आपके लिए है, वो आपके फ़ायदे के लिए है, तो आप तक हर साल में पहुंचनी चाहिए। और इसमें आपका तामन भी रिक्वायर्ड है कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपके पास वो वीडियो आपके मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आ जाए तो फिर ज़रूरी है कि मैं जिस तरह आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप YouTube सर्च करेंगे, YouTube के अंदर जाके आपने यूखानपुर सर्च करना है और उसके बाद आपने इसको यहाँ से सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है। सब्सक्राइब बटन के ऊपर सब्सक्राइब बटन है और साथ में ही आपने उसको नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना है, तो अगली वीडियो इंशाल्लाह आप तक पहुँच जाएगी। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। और क्लासेस के हवाले से बीएड जो फोकस होगा हमारा बीएड 1.5 ईयर, तो सारी तफसील इसके अंदर हम जल्दी से जल्दी आपको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप मोबाइल के ऊपर एलएमएस ओपन करते हैं तो आपको स्क्रीन ये थोड़ी सी आधी नज़र आएगी, फ़र्ज़ करें इतनी सी नज़र आती है स्क्रीन आपको, तो आपको मैनेज करना होता है उससे, ठीक है। और मैं यहाँ पे काम की चीज़ आपको यहाँ बता दूँ कि मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आपके पास एक ऑप्शन होता है और वो ऑप्शन आपको यहाँ से, अगर आप देखें आपके यहाँ पे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख लें, यहाँ पे मैंने एरो कीज़ लगाया है और यहाँ पे ये 3 डॉट्स हैं। जब आप मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर गूगल क्रोम के अंदर 3 डॉट्स को क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डेस्कटॉप वर्जन। मैं आपको लिख के भी दे देता हूँ यहाँ पे, तो वहाँ पे आप मेंशन कर लेंगे डेस्कटॉप व्यू जो है ना, ये वाला, ये आपने कर लेना तो आपकी जो मोबाइल स्क्रीन है ना वो आपको नज़र आएगी, यानी आपको पूरा जो एलएमएस है वो ठीक से नज़र आएगा। ये चीज़ें हम यहाँ से क्लोज़ करते हैं और एलएमएस की तरफ बढ़ते हैं। सेम एज़ आपने एलएमएस को ओपन कर लेना है। आईडी और पासवर्ड को ठीक से आपने लगाना, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है। आईडी जो आपकी फॉर्मेट है वो इस तरह होती है, BC24040 कुछ भी है वो आपका एलएमएस आईडी आपको मिल चुका होता है और नीचे पासवर्ड भी यू की तरफ से दिया जाता है। फिर आप उसको एलएमएस ओपन करने के बाद चेंज कर लेते हैं। पासवर्ड आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। और जब आप यहाँ पे इस फेस के ऊपर आ जाएंगे, आपने सिंपल लॉगिन करना है, यानी साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। साइन इन क्लिक करेंगे तो अगला जो पेज ओपन होगा वो आपके एलएमएस का होगा। इस वक्त हम होम पेज के ऊपर आ चुके हैं और सबसे पहली जो बात कर लेते हैं यहाँ पे, हम कर लेते हैं कोर्स सिलेक्शन की बात। यहाँ पे तो जो फर्स्ट सेमेस्टर है, अगर हम कोर्स सिलेक्शन पेज के ऊपर जाएं तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है चेंज करने का, तो सिंपली फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स बीएड में कोर्स सिलेक्शन को ना चूज़ करेंगे ना ड्रॉप करेंगे। सिंपल यहाँ पे देखें उनके 7 सब्जेक्ट सेलेक्टेड हैं और नीचे कोई भी यहाँ पे सेव का बटन नहीं है। तो यूँ समझ लें पहला सवाल आपको जवाब मिल गया कि यहाँ पे कोई भी कोर्स सिलेक्शन पहले सेमेस्टर में नहीं होगी, सेकंड में हो गई और थर्ड में हो गई। तो सेकंड में कोर्स सिलेक्शन आपने इंतहाई एहतियात से करनी है और उसके लिए यहाँ पे आपको कोर्स सिलेक्शन रूल्स मिल जाएंगे। ये आपने लाजमी पढ़ लेने ताकि आपको पता हो कि बीएड के तीनों सेमेस्टर्स में आपने तो थोड़ा सा भी इग्नोर करते हैं इस रूल्स को तो आप 3 की बजाय आपके सेमेस्टर 4 हो जाएंगे और कुछ लोगों के तो 4 से भी 5 चले गए हैं। और अब आ जाएँ वापस यहाँ पे आपको मिलेंगे 7 सब्जेक्ट, जिसमें 6 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके क्रेडिट हावर्स आपको यहाँ पे 3-3 मिलते हैं। 3-3 क्रेडिट हावर्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। और बाकी जो एक सब्जेक्ट है उसका जो क्रेडिट हावर 1 है। अब आ जाते हैं टोटल जो बनते हैं 6 को 3 से ज़रब दे तो 18 और 1 19 क्रेडिट हावर्स। 19 क्रेडिट हावर्स के साथ आप पहले सेमेस्टर में चल रहे हैं। और अब आ जाए ज़रा होम पेज के ऊपर, तो होम पेज वापस यहाँ पे क्लासेस का सिलसिला स्टार्ट करते हैं और क्लासेस का तरीका और आपको साथ में जो बताते हैं कि क्या अटेंडेंस होनी है। तो अटेंडेंस के लिए जो क्लासेस का मामला है वो अटेंडेंस के इशू को हम सॉल्व करके फिर देखते हैं। अब देख लेते हैं कि जब अटेंडेंस का मसला आपको सामने हल हो जाएगा तो फिर आपके लिए क्लासेस लेने का सिलसिला है वो भी आपको समझ आ जाएगा कि वो आपके लिए ऑप्शन होगा लें या ना लें। अब आ जाएं, सबसे पहले हमने इस बटन को क्लिक करना है, यहाँ पे आपको मिलेगा तो समहाउ
आपके जो LMS के अंदर ऐसे होता है, अगर आप मोबाइल के ऊपर खोलें तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 3 बार्स, ठीक है। यहाँ पे अगर आप उसको क्लिक करेंगे, अगर आप इनको क्लिक करते हैं तो ये थोड़ी सी शेप चेंज हो जाती है और बटन से हो जाते हैं। तो फिर आपने वापस इसको लाने के लिए यहाँ पे दोबारा क्लिक करना है और ये आपको नज़र आ जाएगा। प्रोग्रेस के अंदर आ जाते हैं और आपको जल्दी से बताते हैं क्या आपके LMS में अटेंडेंस होगी। यहाँ पे एक एक सब्जेक्ट मेंशन है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये 301 है, ये 402 है, ये 406 है, ये 430 है, उसके बाद ये वाला 601 है और ये 62 है और ये आपका जो है वो VU 001 है। तो क्लासेस किस में होनी है, किस तरीके से होनी है, तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्लिक कर लेते हैं 401 को, 301 को, तो ऑलरेडी यहाँ पे ओपन है। और यहाँ पे देखें तो कहीं पे भी यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे आप देखें कहीं पे भी कोई अटेंडेंस का आपको जिक्र नहीं मिलता। अब इसके बाद हम अगले सब्जेक्ट को ओपन करते हैं 402 को। यहाँ पे भी आप देखेंगे सेम एज आपके असाइनमेंट है, GDB है, क्विज, कहीं पे भी कोई अटेंडेंस का जिक्र नहीं है। थर्ड सब्जेक्ट है EDU 406 क्रिटिकल एंड रिफ्रैक्टिव प्रैक्टिस, इसमें भी अटेंडेंस का जिक्र नहीं है। 430 है ICT इन एजुकेशन, कहीं पे कोई जिक्र नहीं नज़र आ रहा आपको। 601 फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, देयर इज़ नो एनी रिकॉर्ड ऑफ अटेंडेंस। 602 है, इसमें भी आपको अटेंडेंस नहीं मिलती। अब आ जाए ज़रा आखिरी सब्जेक्ट हमारा VU 001 के ऊपर, और VU 001 के ऊपर जो है ये चीज़ें हम ख़त्म कर देते हैं। और यहाँ पे देखें तो अब इसको जो है वो आपने लाजमी करना है, और इसको जो इम्पोर्टेंस है इसकी वो ये है कि मैं आपको एग्जांपल फॉर दे देता हूँ कि 3 सेमेस्टर एक स्टूडेंट ने गुजारे हैं और उसका पहले सेमेस्टर में जो ये 001 था सब्जेक्ट, इसको कंप्लीट ही नहीं किया। करना इसमें सिंपल ये होता है कि आपने 6, जैसे यहाँ पे वीडियोस चल चुकी हैं तो मज़ीद 6 होंगी, वो जैसे आप 12 कंप्लीट कर लेंगे तो आपका ये VU 001 कंप्लीट हो चुका होगा। लेकिन उसने क्या किया, पहले सेमेस्टर में भी इसको इग्नोर कर दिया, उसका फेल हो गया। सेकंड सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट आया, उसको नहीं वीडियोस देखी, फिर इग्नोर हो गया, वो फेल हो गया। तीसरे सेमेस्टर तक पहुंच के, यानी सेकंड सेमेस्टर में कोर्स सिलेक्शन नहीं की, थर्ड में आके फिर उसको छोड़ दिया, पहले में वैसे पास नहीं किया। अब डिग्री उसकी कंप्लीट हो चुकी है, 1 क्रेडिट आवर इसका बाकी है। अब उसको पूरे 6 महीने यानी 5 महीने का सेमेस्टर कंप्लीट करना पड़ेगा इस एक सब्जेक्ट की वजह से। और उसकी जो डिग्री 3 सेमेस्टर में उसने अच्छी खासी कंप्लीट कर ली, लेकिन वो चली गई है अब चौथे सेमेस्टर में। तो ये छोटी सी गलती आपको टाइम आपका ज़ाया करेगी। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं कि इसको सबसे पहले देखें और कंप्लीट कर लें। बाकी आपके सामने जो ये हैं सारे सब्जेक्ट्स, उसको आप, मैंने अटेंडेंस आपको बता दी है कि उसमें अटेंडेंस का कोई इशू नहीं है, तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से देख सकते हैं। यानी अब इस बात को क्लियर हो गया कि अटेंडेंस जो है VU की B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट की लाजमी नहीं है। अब इसका मतलब ये है कि आपके पास ऑप्शन है कि आप वीडियो लेसन्स को देखें या ना देखें। अगर आप देखेंगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, फ़ायदा आपका ही है। लेकिन अगर आप नहीं देखते तो क्या ऑप्शन है कि किस तरह तैयारी करनी है, तो चलें उसकी तरफ चलते हैं। और हमारा अगला पॉइंट, हम एक तो कोर्स सिलेक्शन क्लियर कर चुके हैं, अटेंडेंस का मामला मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब क्लासेस लेनी किस तरह है और इसके जो हैंड आउट्स हैं या बुक्स हैं, दोनों सेम चीज़ होती हैं, वो कहाँ से डाउनलोड करनी है। तो जब आपके पास ऑप्शन है कि आप इनके वीडियोस देखें या ना देखें, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? फिर आपको करना चाहिए कि आप फौरी तौर पर इनके जो हैंडआउट्स हैं वो LMS के अंदर से ही डाउनलोड करें, कहीं से ना मांगें। आपको अपडेटेड हैंडआउट्स चाहिए, तो यहाँ पे जैसे ही आप उसके सब्जेक्ट को क्लिक करेंगे, इंडेक्स और लेसन वाले पेज के ऊपर आपको यहाँ पे मिलेगा डाउनलोड फाइल्स। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये वाला जो है ना, ये हैंडआउट डाउनलोड फाइल्स, इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो अगला पेज ओपन होगा जो वाला, उसके अंदर आपको हैंडआउट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे देखें बिल्कुल आपके सामने ये हैंडआउट्स 301 है और यहाँ पे इसका जो है डाउनलोड का बटन भी है। इसको हम क्लिक करते हैं और यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। ये क्लिक किया मैंने और फाइल हमारी डाउनलोड होना शुरू हो गई है। ये हैंडआउट्स आपको LMS के अंदर से अवेलेबल है। LMS से मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि चूँकि चीज़ें कुछ चेंज भी हो सकती हैं। इंटरनेट के ऊपर लोगों ने पुरानी फाइलें छोड़ी होती हैं और हो सकता है कि आप जिस हैंडआउट्स को पढ़ते जाएं तो वो पुराना हो और LMS के अंदर उसका कोई डाटा अपडेट कर दिया गया हो, कोई चैप्टर चेंज कर दिए गए हों, तो आपने LMS के अंदर से डाउनलोड करना है। और आ जाएँ आप EDU 402 सेम एस, इसकी भी आप हैंडआउट्स यहाँ पे डाउनलोड फाइल के अंदर जाएंगे और उसको फिर आप डाउनलोड कर लेंगे। ये सिंपल वर्ड फाइल में भी फॉर्मेट में भी है और ये PDF में भी है। आप इसको जिसमें भी चाहेंगे डाउनलोड आपको मिल जाएगा LMS के अंदर से ही। और आप इसको, इसके अलावा हमारी एक वेबसाइट है
VU खानपुर, उसके ऊपर से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपल ये 4 चीज़ें, हमने इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना, क्लियर हो गई। B.Ed 1.5 भी अगर 1.5 ईयर स्टूडेंट्स जो हैं उनका अटेंडेंस का कोई इशू नहीं है, इसलिए आपके पास ऑप्शन है वीडियोस लेसन देखें या ना देखें। देखेंगे तो अच्छा होगा, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। नहीं देखेंगे, आप हैंडआउट्स ही पढ़ के जो है वो तैयारी कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे वो भी है कि हैंडआउट्स मैंने आपको बता दिया, हैंडआउट्स और बुक्स दोनों सेम चीज़ हैं। आपने LMS के अंदर से कैसे डाउनलोड करने हैं। अगली बात आ गई क्लासेस की, वो मैंने आपको दिखा दी। लेक्चर आपने लेने हैं तो आप ले सकते हैं, और दूसरी हैंडआउट्स से आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये दोनों वीडियोस और जो हैंडआउट्स हैं या बुक्स हैं, ये आपके पास अब ऑप्शन है। यानी वीडियो नहीं आप देखते तो फिर आपको हैंडआउट्स डाउनलोड करके तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और तीसरी बात यहाँ पे जो कोर्स सिलेक्शन थी, वो यहाँ पे मैं बता दूँ कि कोर्स सिलेक्शन तो फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं होती, सेकंड सेमेस्टर में होगी और बड़ी केयरफुली होगी। और उसकी जो रूल्स हैं वो मैं आपको दिखा चुका हूँ कि रूल्स यहाँ पे आपने देख लेने हैं। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें होपफुली ये क्लियर हो गई होंगी आपकी। उससे पहले अपने हैंडआउट्स डाउनलोड करें, उनसे पढ़ना शुरू करें। तो तीसरा हफ्ता जैसे स्टार्ट होगा, आपकी असाइनमेंट क्विज़ आना शुरू हो जाएंगी, तो फिर आपने LMS को लाजमी चेक करना है। इसका मतलब ये हरगज़ नहीं है कि अगर आप हैंडआउट डाउनलोड कर लेते हैं तो उसके बाद LMS को भी नहीं चेक करते। आपने LMS को लाजमी चेक करना है, और उसमें जो आने वाली अनाउंसमेंट्स हैं हर सब्जेक्ट में, वो आपने लाजमी देखनी। यह भी अनाउंसमेंट है और उसके बाद ये वाली अनाउंसमेंट्स हैं, तो इसके अंदर ही सारा डाटा यहाँ जो टीचर की तरफ से है वो प्रोवाइड किया जाता है, ये वाली। तो इनको देखते रहिएगा। होपफुली ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। मैंने ज़रा जल्दी सारी चीज़ें कवर अप करने की कोशिश की है ताकि वीडियो लंबी ना हो, और होपफुली ये 10 मिनट आपके लिए बेहतरीन साबित होंगे B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, और उनके जो काफ़ी जो कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लासेस के हवाले से दूर हो चुकी होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप वीडियो देखना चाहेंगे तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आ जाएंगी वीडियो असाइनमेंट के ऊपर भी, क्विज़ के ऊपर, GTB, आपका एग्ज़ाम्स, मिड टर्म, फाइनल टर्म और बहुत सारी मज़ीद चीज़ें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।